हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। कल हमने आपके साथ एचटेट टीजीटी का जो सिलेबस है साइंस का, आपके साथ वो डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि कम कब कैसे हम उसको पढ़ेंगे और कैसे हम उसके साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, तो कल हमने ये पढ़ा था। तो आपके बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में गिवन है, वो है बेटा आपका सेल। सेल के साथ में उन्होंने और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन। ये हमारे पास सेल वाले चैप्टर में ही आता है। ये बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो बेटा 9 से आता है, 9 से स्टार्ट होता है, बट इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो 11th में भी है। ठीक है बेटा, तो हम सेल के बारे में आज स्टडी करेंगे। आप क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपने जरूर सेल ना सेल के बारे में जरूर जरूर ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, सेल क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है कि फंडामेंटल मतलब का ये होता है कि जो हमारा सेल है, जो हमारी बॉडी है, वो किससे मिलके बनी है, क्या मौलिक इकाई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल है, ठीक है, तो वॉल जो होती है वो ब्रिक से मिलके बनी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है उसकी? ब्रिक ही है ना। तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा? सेल है। ठीक है, क्या है? सेल है। जो सेल वर्ड है वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे डिस्कवर हुआ था। अभी आप सबसे ज्यादा ये समझिए कि जो सेल होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कि जो हमारा जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है? जो हमारा जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ठीक है, उस जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो पूरा सेल है, एक मिनट बेटा, देखो, जो हमारा जो सेल है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो पूरा का पूरा सेल से मिलके बनी है। ठीक है, और जो एक सिंगल सेल होता है ना, वो कैपेबल होता है पूरा का पूरा फंक्शन करने के लिए, और पूरा का पूरा उसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जो उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो बिल्कुल पूरी हमारी जो 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 भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फंक्शन हो रहा है या स्ट्रक्चर हो रहा है, वो बिल्कुल उस सेल के साथ ही बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब कि जो एक हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, जो वो फंक्शन कर पाती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, स्किन हमारी आउटर लेयर है, एपिडर्मिस है। ठीक है बेटा, तो उसका क्या काम होता है? हमें प्रोटेक्ट करना। तो जो हमारी सेल की सबसे छोटी यूनिट होगी, जो सेल की इकाई होगी, तो उसका भी वही काम होगा और वो भी वैसे ही बनी होगी जैसे कि हमारे स्किन की स्ट्रक्चर है। यानी जो हमारी स्किन है, ये कोई भी जो भी हमारे पास कोई भी ऑर्गन है वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। ठीक है बेटा, सेल की स्टडी, जब कभी भी लॉजी वर्ड्स आता है आप ध्यान देंगे बेटा, लॉजी वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कब दिया था? 1665 में। सबसे पहले याद रखेंगे आप, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, और कब की थी? 1665 में। साइटोलॉजी की फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? आपका एक प्लांट लिया था, आपका एक ट्री लिया था, ट्री का बार्क, बार्क यानी कि जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर स्टडी करी थी। ठीक है, और उन्होंने ये देखा था, क्योंकि आपको पता है कि आपके सेल, आपके प्लांट के अंदर लगभग जो सेल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो एक नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और लिविंग लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लुइकहोक ने। एंटोन वॉन लुइकहोक ने, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है बेटा, और कब की थी? 1674 में। याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, हुक ने 1665 में, और एंटोन वॉन लुइक ने 1674 में। ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? जैसे अब सेल की तो डिस्कवरी होगी कि हाँ भी सबसे छोटा है, फिर उन्होंने क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि एक ना सेलुलर वर्ड दिया, उसी से ही हमारा सेल वर्ड जो है वो अराइज होके आया। ठीक है, इसका सेल का जो जो सेलुलर वर्ड है उसका लेटिन लेटिन वर्ड, आप देखना अधिकतर हमारे साइंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक या लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से आए होते हैं। आप मुझे आंसर बताएंगे उसका कमेंट्स में कि क्यों हमारे जो भी अधिकतर वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो लैटिन वर्ड में है उसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट या लिटिल रूम्स।
जो हमारे सेल का मतलब होता है। ठीक है बेटा, तो सेल थ्योरी, जैसे अब सेल की डिस्कवरी तो होगी, हमें ये समझ आ गया कि सेल हमारी सबसे फंक्शनल यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर यूनिट है। उसी से ही हमारी जो बॉडी है, उसी से ही हमारी जो लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बने हैं मिलके सारे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट इसके प्रति और आगे खोज करने लगे। जैसे श्लेडन है, वो सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। श्वान है, वो एनिमल सेल्स पे स्टडी कर रहे थे। दोनों जब आपस में, जब उन दोनों की कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई तो पता चला कि काम तो सेम ही कर रहे थे। उन्होंने दोनों ने सेल थ्योरी प्रपोज की, जो हम अभी पढ़ेंगे। और रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ओमनी सेलुला असेलुला, यानी कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी हमारे सारे सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनि का मीन्स होता है सिंगल, मल्टी का मीन्स होता है मैनी। सेल जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। और सेल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लेडन एंड श्वान ने। उन्होंने क्या कहा था कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और सेल जो है वो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। और सेल जो है कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल अपने आप अराइज करें, नहीं, कोई होगा प्री एग्जिस्टिंग तभी ही उससे सेल जो है आपकी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम। जो सेल का साइज है वो हम किस में मेजर करते हैं? माइक्रोन में। सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वो सबसे एग्जिस्ट, मतलब सबसे बड़ा सेल्स होता है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा होता है वो साइज में। सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है बेटा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से। जब हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर भी, इसके अंदर ये बात होती है कि इसके अंदर माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, तो इसलिए हम इन्हें जोकर ऑफ प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम जोकर ऑफ प्रोटिस्टा भी कहते हैं कि नहीं, माइक्रोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता। जो सबसे स्लो डिवाइड करते हैं, ना के बराबर डिवाइड करते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके ब्रेन सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो सबसे फास्ट डिवाइड करता है? वो होता है हमारा लीवर सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन में, वो कौन सा होता है? स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सा होता है? वो होता है ओवम, जो फीमेल में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में कौन सा? ह्यूमन न्यूरॉन। इस तरह से होता है, इसमें सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, इस तरह। ठीक है बेटा, निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बाद में। ठीक है बेटा, चलिए आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ सेल्स, क्या हमारे जो सेल्स हैं उनका नंबर सेम होता है सब में, या कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक है आपके पास एलिफेंट। ये क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, PYQ क्वेश्चन है ये। एक एलिफेंट है और एक हमारे पास कैट है। क्या जो साइज सेल का जो साइज है वो एलिफेंट का वो कैट से ज्यादा होगा? बताइए। आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। साइज साइज बड़ा नहीं होगा। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, साइज बड़ा नहीं होगा। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसके नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि आपके जो सेल हैं वो, उनका स्ट्रक्चर तो मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। अब हम जब आगे उसके ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया सब में है, लाइजोसोम सब में है, गोल्जी बॉडी सब में है, हम पढ़ेंगे ये। तो क्या उनके फंक्शंस अलग अलग हैं? चाहे वो अपना फंक्शन अलग अलग हो, उनके फंक्शन अलग अलग ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे हैंड का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग है, लीवर का अलग फंक्शन है, हमारे ब्रेन का।
तो स्ट्रक्चर उनका मोर और लेस सिमिलर है। हाँ, जिसमें जैसा होगा थोड़ा बहुत अडेप्टेशंस होगा। अगर किसी को जैसे जहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो फंक्शन ऑल दो अलग अलग हो सकते हैं, पर स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। और इस बात पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता कि हाँ ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो साइज होगा, साइज एलिफेंट के सेल का बड़ा होगा। नो, आपका चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं उनके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे बेटा आप। चलिए, अब है टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स दो प्रकार से होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी जो पुराने टाइप का होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो हम सेल्स हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक यानी जो प्रिमिटिव टाइप के, जो पुराने टाइप के होते थे, उनके बारे में पढ़ते हैं हम एक बार और अच्छे से। प्रोकैरियोटिक सबसे सिंपलेस्ट और एशियंट फॉर्म्स, जो पुरानी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। यानी उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, कोई गोल्जी बॉडी नहीं होगी, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली उनके पास प्रेजेंट नहीं होती। बट एक एक ऑर्गेनेली है सिर्फ आपकी, जिसका नाम है राइबोसोम, वो उनके पास एग्जिस्ट करती है। नो मेम्ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम, राइबोसोम उनके पास एग्जिस्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चे, जो पेरेंट्स से हम में जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, जो भी हमारे वो देता है, हेरिडिटी में इन्वॉल्व होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, जो जैसे आपका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो भी आपका क्रोमोसोम है वो इस तरह से लाई कर रहे होंगे उनका जेनेटिक मटेरियल, मतलब उनके पास कोई भी ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनेली नहीं है जो वेल बाउंड हो। ये हो गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखो ध्यान दें, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन, प्लाज्मिड, फ्लैजेलम मूवमेंट के लिए साइटोप्लाज्म जो बिल्कुल वहां प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम क्या होते हैं बेटा, हमारे प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है, और ये एक कॉमन लिंक होते हैं किसपे, यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोट में भी होते हैं। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर जो बस ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पड़ा है, इंक्लूजन बॉडीज होती है, प्लास्मिड्स होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अभी क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ से। यूकैरियोटिक जो होते हैं यानी कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। उनका साइज रिलेटिवली बड़ा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि हम एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब कैसे यूकैरियोट, एल्गी, फंजाई, ये सब क्या है आपके यूकैरियोट्स हैं। अगर हम बात करें बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं बेटा, जो ट्रू टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव पहले होते थे, ये बहुत सिंपलेस्ट होते थे, इनका साइज स्मॉल होता था, सिंपलेस्ट होते थे, साइज स्मॉल होता था। ठीक है, और ये जो है ये अब इनका साइज बड़ा होता है, ज्यादा एडवांस है ये, इनके अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, हमारे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और यूकैरियोट्स में जो भी सारे हो गए, जैसे हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ये सब हम कैसे हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रहा, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और ये लाइजोसोम और ये सब है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सारे फंक्शन के उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम एक बार रिकैप लेते हैं। रिकैप में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा सेल है, जो सेल वर्ड है, उससे हमें क्या समझ आता है कि ये सबसे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है बेटा, ये इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है।
मतलब कि जो जिससे स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है और जिस जो भी सेल के अंदर फंक्शन होता है वही उस ऑर्गन का फंक्शन होता है। ठीक है, जो सेल है, जो हमारे ऑर्गन्स है या जो भी हमारे बॉडी पार्ट है, वो किससे मिलके बनी है बेटा? सेल से। ठीक है, सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेड को किया था। उसके बाद जो हमारे एंटोन वन लुइंगहोक आए जी, ठीक है, उन्होंने हमारे लिविंग सेल को किया। ईयर भी याद रखेंगे आप, 1665, ये तो बिल्कुल याद रखेंगे, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद श्लेडन एंड श्वान, वो अपना अलग अलग काम पे कर रहे थे, पर उन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी। फिर विर्चो, रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि सारे के सारे हमारे सेल हैं वो प्री-एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल्स क्या ऐसा होता है कि एलिफेंट का साइज बड़ा तो उसके सेल का साइज बड़ा होगा? नो, मोर और लेस सिमिलर ही रहता है, बस जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा। इसके बारे में मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगी, पहले हम उसके डिफरेंस को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको बारी बारी रिकैप हो, बारी बारी सुनोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, तो चेक करते हैं आज जो हमने पढ़ा आपको कितना समझ आया। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है जो सेल की, वो किसने डिस्कवर की थी? बताओ बताओ। सबसे पहले रॉबर्ट कोच, हुक, डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो क्या आंसर आएगा आपका? रॉबर्ट हुक। जो यूनिट ऑफ लाइफ यानी जो सेल है वो उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। एच टेट का पी वाई क्यू है ये। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके बारे में क्या सही नहीं है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन साइटोप्लाज्म, some of them are capable of nitrogen fixation, plasmids do not occur in prokaryotic cells, organic compounds can be produced by some of them from inorganic precursors। तो अभी मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको अच्छे से देखो, मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ये देखिए, प्लाज्मिड्स क्या प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक में? तो इन्होंने हमसे पूछा, एक तो हमेशा क्वेश्चन करते हुए हमेशा ध्यान दो कि नोट पूछ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर है कि प्लाज्मिड्स नहीं होते हैं, तो ये क्या है आपका आंसर है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या है? गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा, और कल हम सेल के बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, और आगे बढ़ेंगे।